हेलो बच्चों। आज रेशियो प्रोपोर्शन में डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो कल एक्सप्लेन किया था उसी में कुछ क्वेश्चन आज हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जर्व करो। इसमें लिखा हुआ है 15 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 15 पुरुष या 18 स्त्रियां, अर्थात 15 पुरुष लिए जाएं या 18 स्त्रियां ली जाएं, दोनों साथ नहीं लेने हैं। तुलना यहाँ पर हो गई है 15 पुरुष या 18 स्त्रियां। तो इसको हम इस तरह काउंट करेंगे। 15 पुरुष 15m लिख दीजिए इज इक्वल टू 18 वुमेन। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। रिलेशन क्या निकलेगा? अब अगर एक मैन इज इक्वल टू निकालना हो तो 18/15 वीमेन आ जाएगा। हम चाहें तो वीमेन को चेंज कर सकते हैं, एक ही काम करना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 15/18 मैन इज इक्वल टू 1 वीमेन। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको मिल रहा है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर टू सेंटीमीटर चेंज करना हो तो ये एक रिलेशन चाहिए होता है, तो वैसे ही ये रिलेशन हो गया। तो कंडीशन ये थी कि जब 15 पुरुष रहें या 18 स्त्रियां, काम आपका 12 दिन में पूरा हो जा रहा है। अगले सेगमेंट में दिया है कि ज्ञात कीजिए कि 5 पुरुष और 6 स्त्रियां उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि डेटा जब लिखेंगे बिगिनिंग में ही, तो 15 मैन और 18 वुमेन। नेक्स्ट में है 5 मैन एंड 6 वुमेन। अब यहाँ पे दोनों देखो एंड है, इसका मतलब साथ में मिल के कर रहे हैं। यहाँ पे या तो ये या ये चलें, तो ये दोनों लोग जो साथ कर रहे हैं, तो कंपैरिजन या जो सिमिलर यूनिट होनी चाहिए, या तो आदमी ही रहेंगे या महिलाएं ही रहेंगी। तो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसी के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया है। ये जो कन्वर्जन फैक्टर हमने फाइंड किया है, इससे इसको रिलेट करेंगे अभी। तो यहाँ पे वर्कआउट कंप्लीट हो रहा था 12 दिनों में, और यहाँ पे दिन आपको बताने हैं। अब यहाँ पे एक मैन बराबर इतना दिया गया है, तो नेक्स्ट सेगमेंट में 5 मैन हैं, इनको वीमेन में बदल सकते हैं। 5 मैन इज इक्वल टू 5 इंटू 18/15 वीमेन। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। सिंपली एक मैन बराबर इतना, तो 5 मैन बराबर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 6 जा 18, यानी कि 6। अब यहाँ देखो 5 मैन जो ये हैं, ये 6 महिलाओं के बराबर निकल आए। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 मैन प्लस 6 वीमेन बराबर हो जाएगा। अब 5 मैन की जगह 6 वीमेन लिख सकते हो, और ये 6 पहले से हैं, तो यानी कि 12 वीमेन। अब हम लोग जो 2 हेड्स यहाँ लिख रहे थे उसमें वीमेन लिखेंगे और यहाँ पे डेज। अगर हमने इसको इस कन्वर्जन के हिसाब से वीमेंस को मैन में बदला होता तो यहाँ पे मैन आ जाता और डेज आ जाते। यानी कि हम एक ही यूनिट काउंट करेंगे, चाहे वो महिलाओं को रखें या पुरुषों को, वीमेन हो या फिर मैन। तो यहाँ पे हमने जैसे वीमेन में कन्वर्ट कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। अब पहली कैटेगरी में महिलाओं को ही लेंगे। 18 महिलाएं पूरा कर रही हैं काम 12 दिन में, तो यहाँ 18 लिख देंगे, यहाँ 12 लिख देंगे। अगले सेगमेंट में महिलाएं कितनी हैं? 12। यहाँ 12 हो गई, यहाँ x हो जाएगा। ये एरो नीचे ही प्लेस होगा। अब ये क्वेश्चन फिर राइज करेंगे। 18 महिलाएं पूरा करती हैं 12 दिन में, तो 12 महिलाएं कितने दिनों में? तो जब महिलाओं की संख्या घट गई है तो दिन ज़्यादा लगेंगे। ये क्वेश्चन आपको कम ज़्यादा में ही रिप्लाई पता करना है, तो ज़्यादा की तरफ एरो प्लेस कर दो। फिर सिंपल कॉन्सेप्ट है, x/12 इज इक्वल टू 18/12। 12 आगे जाके डायरेक्ट भी काट सकते हो या इधर मल्टीप्लाई करके काट लो, कटेगा अल्टीमेटली। x इज इक्वल टू 18 डेज।
ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ एक एडिशनल आ गई है कि कैसे कन्वर्ट करें मेंस को वीमेन में या वीमेंस को मेन में। बच्चे भी हो सकते हैं तो बच्चों को भी चेंज किया जा सकता है, तीनों हो सकते हैं, तीनों को बदलेंगे, पर रखना एक ही है। चाहे सवाल हम पुरुषों के हिसाब से लगाएं, चाहे महिलाओं के हिसाब से लगाएं या बच्चों के हिसाब से। यहाँ पे महिला और पुरुष थे तो एक ही कन्वर्जन करना पड़ा। किसी सवाल में महिला पुरुष और बच्चे सब हो सकते हैं तो वहाँ पे हम महिलाओं को भी पुरुषों में बदलेंगे, बच्चों को भी पुरुषों में बदलेंगे, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई। एक क्वेश्चन और इसमें 10th डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 16 आदमी 7 दिन में 84 बीघा फसल काटते हैं। तो यहाँ देखिए हेड हो गए 3, यहाँ पे एक तो मैन है, डेज हैं और एरिया है। ये जो बीघा है वो एरिया है, क्षेत्रफल। सिंपल क्वेश्चन है, 16 आदमी 7 दिन में 84 बीघे फसल काट रहे हैं, तो 24 आदमी कितने दिनों में, तो ये एक्स हो गया जो पूछा जा रहा है, 198 बीघा फसल काटेंगे। अब यहाँ पे अभी तक क्वेश्चंस में 2 हेड हो रहे थे, यहाँ पे 3 हेड क्रिएट हो गए। ज़्यादा भी हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जिसको पता करना है, जिस चीज़ को मालूम करना है सवाल में रहेगा, उसको एक्स काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने दिनों में पूछा गया था तो दिन हमने यहाँ लिख दिए। अब देखो ये वाला एरो नीचे ही रहना है, एक्स कहीं भी एग्जिस्ट करेगा वो एरो नीचे ही जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये है क्वेश्चन, फिर हम मेन का डेज के रिस्पेक्ट में काउंट रेज करेंगे और इसका भी इसके रिस्पेक्ट में रेज करेंगे। अब देखो 16 आदमी, अब ये एरिया को फिक्स मानो, कुछ काम समझ लो। ये 84 और 198 अलग अलग नहीं देखेंगे, हम एक कोई भी काम समझेंगे। 16 आदमी उस काम को 7 दिनों में कर रहे हैं किसी काम को, तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। आदमियों की संख्या बढ़ गई तो अब दिन कम लगेंगे, जवाब कम आ रहा है यानी एरो कम की तरफ प्लेस हो जाएगा। जब इधर से क्वेश्चन करेंगे तो आदमियों को 16 और 24 अलग अलग नहीं समझेंगे। क्वेश्चन ये राइज करेंगे कि 84 दिनों में कुछ आदमी या 84 बीघा फसल जो है 7 दिनों में काटी जा सकती है। काटने वाले तो फिक्स रखने पड़ेंगे, इनको बदलना नहीं है। जिसका जिसका क्वेश्चन रेज करेंगे बाकी सारा चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो 84 बीघे फसल कुछ आदमी 7 दिन में काट रहे हैं, 198 बीघे फसल वही आदमी कितने दिनों में काटेंगे। तो जब क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जाहिर सी बात ज़्यादा दिनों में काटेंगे, तो ये ज़्यादा की तरफ एरो लग जाएगा। क्वेश्चन हमेशा 2 क्वांटिटीज़ के बीच रेज करेंगे, आंसर कम या ज़्यादा में पता करना है। अब यहाँ पे 3 हेड दिए हुए थे तो हम जिन 2 हेड्स के बीच में क्वेश्चन राइज करेंगे बाकी वाले को फिक्स रखेंगे। कुछ आदमी समझ लिए, अब कुछ में कुछ भी संख्या, इन संख्याओं को नहीं गिनेंगे। वैसे तो आदमी यहाँ बदल ही रहे हैं तो वेरिएशन हो जाएगा, लेकिन आप फिक्स रखेंगे तब क्वेश्चन राइज करेंगे, उसका जवाब कम या ज़्यादा में देखेंगे। अब तीनों जब एरो प्लेस हो गए तो अब स्टार्टिंग यहीं से करनी है। x/7 इज इक्वल टू, अब क्या है कि बाकी सारे इधर ही रखे जाएंगे मल्टीप्लाई में, 16/24 इंटू 198/84। ये इस तरह से मतलब जितने डेटा होंगे एक्स वाला इधर रहेगा, बाकी सारे इधर मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन में लिखे जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू 7 इंटू 16/24 इंटू 198/84। 7 बन जा, 7 12 जा, फिर यहाँ से आ जाएगा और 8 2 या 16, 8 3 या 24, 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, फिर 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 11 जा, तो एक्स कितना काउंट हो गया 11 डेज। जो नेक्स्ट कंडीशन गिवन थी उसमें एक्स निकल के आ रहा है 11 डेज, ये वैल्यू काउंट हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में वेरिएशन की नंबर ऑफ हेड्स इंक्रीज़ कर गए, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये 2 टाइप से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसमें आपका होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 to 13। ये इसी टाइप पे डिस्कस रहेंगे क्वेश्चन, जो आज किया है उसी के हिसाब से लगेंगे। क्वेश्चन 9 to 13 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 7 to 13 ये आज आप करेंगे। थैंक यू।